गुरु पूर्णिमा का अवसर और गोरखनाथ मंदिर की पावन धरती। मौका था 7 दिनों से चल रही भव्य श्री राम कथा के पावन समापन यानी पूर्णाहुति का। पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन कुंड में आहुतियां देकर राम कथा का समापन किया। इस अवसर पर पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सीएम योगी ने सबसे पहले अपने गुरु महंत अवैधनाथ और नाथ पंथ के आचार्यों का पूजन कर आशीर्वाद लिया और फिर देश व प्रदेश की समृद्धि की कामना की। पुराणों की रचना की शैली और पुराणों का रचना का कालखंड का शुभारंभ भी वही है। वो कालांतर में अगले 3000 वर्षों तक ये कार्य चलता रहा। और यही कारण है कि वही परंपरा फिर आगे बढ़ती भी गई। जब भी कोई पहला अपने विशिष्ट ज्ञान को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त करता था तो वह इस गुरु पूर्णिमा की तिथि को ही उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करता था, यानी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का। गुरु भारतीय परंपरा में हमने उस हर व्यक्ति को माना है। भगवान दत्तात्रेय का आप देखेंगे तो उन्होंने अपने 24 गुरु माने जिससे भी कुछ सीख सकें। आप 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यूनेस्को के माध्यम से इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलवाई। आसन के बारे में जब आप देखते होंगे, योग की विभिन्न क्रियाओं के बारे में आप देखते होंगे, वह किसी न किसी विशिष्ट आकृति पर निर्भर करता है। उस जीव के अंदर क्या ऐसे गुण हैं जो उसकी आकृति के कारण उसकी आकृति को विशिष्ट बनाती है और वह विशिष्ट आकृति उसके अंदर उस विशिष्ट गुण को पैदा करती है। एक आसन हो जाता है। अनेक आसन हम लोग करते हैं। उन आसनों में भी हम लोग अलग अलग जीव जंतु के अंदर के उन सभी विशिष्ट गुणों को ध्यान में रख करके उसको करते हैं। हमारी ऋषि परंपरा ने उन सबको भी अपने अनुसंधान के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए प्रस्तुत किया। संस्कारों के प्रति सीएम योगी का समर्पण। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते सीएम योगी भारत की प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा को सर्वोच्च स्थान देते हैं। सीएम योगी ने कई अवसरों पर स्पष्ट किया है कि बुजुर्गों और माता पिता का सम्मान ही भारतीय सभ्यता की असली पहचान है। योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट मानना है कि संस्कृति और संस्कारों के कमजोर होने से राष्ट्र की एकता भी कमजोर होती है। शिक्षा और युवा शक्ति को लेकर सीएम योगी का जोर हमेशा केवल किताबी ज्ञान पर नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा पर रहता है। ये जो आयोजन है, ये आयोजन के पीछे का उद्देश्य भी यही है। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि हर उस विशिष्ट घटना को किसी न किसी पर्व और त्योहार के रूप में संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी व किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी मत और मत को मानने वाला हो, अगर वह भारत के अंदर जन्मा हुआ पंथ और संप्रदाय है, वे सभी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के उन आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। कोई भी पर्व और त्योहार आप देखेंगे, आप मकर संक्रांति में जाइए, आप रामनवमी के आयोजन को देखिए, आप दोनों नवरात्रि के आयोजन को देखें,
आप सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि हो या फिर बड़ी हमारी शिवरात्रि पड़ती है तब। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने जहां एक ओर गुरु शिष्य परंपरा की महानता को रेखांकित किया, वहीं दूसरी ओर रामराज की अवधारणा को आज के भारत के लिए सबसे प्रासंगिक बताया। सीएम योगी ने कहा कि प्रभु राम के आदर्शों को अपनाकर ही एक समृद्ध, सशक्त और सुरक्षित समाज का निर्माण किया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने दूर दराज से आए साधु संतों, विद्वानों और कथा व्यास का आदर सत्कार किया और श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरित कराया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर आस्था और अध्यात्म का केंद्र बना। 7 दिवसीय श्री राम कथा की पूर्ण आहुति के साथ सीएम योगी ने न केवल धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया, बल्कि समाज को एक बड़ा संदेश भी दिया कि अपनी संस्कृति और गुरु परंपरा का सम्मान ही राष्ट्र की असली ताकत है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।